come back after holidays? Yeah. All are sitting in so disciplined, eager to hear and see what is going to happen. Just now you finish your science class, right? Are you keen to study about other subject also, other topic? Are you keen? आपको लग रहा है कि अभी are you interested to listen about a new thing? Raise your hand. Are you interested? कि कुछ नया पता चले हॉलीडेज में हमने रिपीट कर लिया वट एवर यू स्टडीड बिफोर हॉलीडेज वेरी गुड हैंड्स डाउन बिफोर हॉलीडेज वट एवर यू डिड यू रिवाइज्ड इट एट होम ऑल्सो आई नो राइट हॉलीडेज होमवर्क मिला होगा आपको अदरवाइज ऑल्सो यू वर रिपीटिंग योर ऑल थिंग्स now after holidays you are going to understand new things which are very interesting. Okay, I told you also earlier that maths is not considered, don't consider it as a subject. This is a fun game. In real life you understand so many type of games from your new friends, okay, from your elders, from your other friends which are near your house or in your class. ठीक है, न्यू न्यू गेम्स लर्न करते हो और आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगती है. सेम थिंग you do in maths. ठीक है, these are all games, whether you do it by writing or you do it mentally or whatever you do, or you guess it or you calculate it. ठीक है, वो different methods होते हैं सारी वो करने के लिए. So first of all I want to tell you, अपनी पेन्स अभी 2 मिनट के लिए छोड़ दो अपने हाथ से. Put your pens, नोटबुक तो खोल के ही रखनी है, पेन्स को नीचे रखो. Join your hands, all of you, like this. Join your hands the way you do your prayer. सबको जब आपने हैंड्स ज्वाइन किए आपको लग रहा है कि दोनों हैंड्स को अगर हम ऐसे देखें या फिर ऐसे देखें दे लुक लाइक सेम. किसी को ऐसा लग रहा है कि हैंड मेरा बड़ा है, एक दूसरे के ऊपर वो नहीं हो रहा प्रॉपर से ओवरलैप. किसी को लगता है? रेज योर हैंड जिसको लगता है कि मेरा एक लेफ्ट हैंड बड़ा है या फिर राइट हैंड बड़ा है. किसी को लगता है? एक बच्चा हाथ खड़ा कर रहा है सनफ्लावर में, आई कैन सी. या आ जाओ बेटा, आगे आओ. टेल मी, डू यू फील कि आपका एक हैंड बड़ा है? लगता है आपको? आगे आके बताओ, माइक ऑन करो. टेल मी, हाउ डू यू फील? कैसे पता चल रहा है आपकी कोई फिंगर आपकी बड़ी हो छोटी हो? आपको लगता है कुछ? यस. कौन सा हैंड आपको लगता है कि बड़ा है आपका? लेफ्ट हैंड बड़ा है. ओके, दोबारा बैठ के ज्वाइन करो जरा. एक बार दोबारा बैठो, एक बार दोबारा उसको ज्वाइन करो, एक बार आराम से दोबारा उसको चेक करो. अदर चिल्ड्रन रेज योर हैंड जिनको लगता है कि हमारे दोनों हैंड ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को. जब हम ऐसे क्लैप करते हैं दे टच ईच अदर, राइट? आपका जो पाम है, वेरी गुड. ओके, नाउ very good. Stop. Your palms are of same size, your fingers are of same size, which are overlapping each other. It means these are two identical things. Okay, your hands are identical, which are same in size. Okay, जब आप एक दूसरे के ऊपर रखते हो, लेफ्ट को राइट के ऊपर, राइट को लेफ्ट के ऊपर, तो आपको लगता है कि वो एक जैसे हैं, बिल्कुल ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को. ठीक है, आपकी जो टेबल टॉप्स है, उनके जो बेंचेस के जो टेबल टॉप्स है, आपको लगता है कि वो सेम साइज के हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे सबके. ठीक है, सबके टेबल टॉप्स की जो लेंथ होगी, विड्थ होगी, सब मिलते होंगे आपस में, तो इसका मतलब वो भी आपस में सिमेट्रिकल है. ठीक है, आपकी क्लासरूम के अंदर कोई एग्जांपल दो, सिमेट्रिकल चीजों की एग्जांपल दो. डेफोडिल सेक्शन से एनीबॉडी रेज योर हैंड एंड टेल मी, कौन सी आपको क्लासरूम के अंदर आइडेंटिकल चीज दिख रही है जो आपको लग रही है कि वो सिमेट्रिकल है, जो एक जैसी है. Yes, Ajo, I can see one child is coming. डेफोडिल से कौन आ रहा है आगे? पहले कैमरा के सामने आओ. आई वांट टू सी यू. वेरी गुड. ओके, रो सेक्शन से फर्स्ट चाइल्ड. वेरी गुड, आ जाओ. यू आर रेजिंग योर हैंड.
हाँ जी, दोबारा बताओ। आई कांट हियर यू, थोड़ा लाउडली बोल सकती हो? The gate of the door of the classroom. Of course, door of your classroom, windows of your classroom. Very good. Windows are also identical. मुझे तो आपकी जो फिगर वो विंडोज दिख रही है उनका सेम साइज लग रहा है। आपको लग रहा है आपकी विंडोज का? रेज योर हैंड। आपको लग रहा है कि वो एक जैसी है, एक साइज की है, लेंथ भी सेम है और विड्थ भी सेम है? लग रही है आपको? एक विंडो को देखो, एक विंडो के जो पार्ट्स है आपको लग रहा है कि वो सिमेट्रिकल है? ओके। आपकी फ्लोर के ऊपर जो टाइल्स है, क्लासरूम की जो आपकी टाइल्स है फ्लोर पे दिख रही है, वो आइडेंटिकल है? मुझे तो दिख रही है कि वो एक जैसी है। एक जैसी मतलब उनका साइज। अगर एक टाइल को दूसरी टाइल के ऊपर रखेंगे तो हमें लगेगा कि वो सिमेट्रिकल है, एक जैसी है। ठीक है, तो ये जो चीजें हुई, दीज आर आइडेंटिकल थिंग्स विच आर सिमेट्रिकल थिंग्स। यू कैन से सिमेट्रिकल मीन्स जो एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो आपको लगेगा कि वो एक ही है, दैट इज वन ओनली। ओके, these are all symmetrical objects. For example, if we talk about symmetrical parts, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स तो आपको पता चल गई कि दो ऑब्जेक्ट्स है, तीन ऑब्जेक्ट्स है, चार ऑब्जेक्ट्स है, वो आपस में मिल रहे हैं, उनकी शेप सेम है, तो हम कहेंगे कि वो आइडेंटिकल है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट आइडेंटिकल पार्ट्स? एक ही चीज के दो पार्ट्स। कैन यू सी हियर these flowers, butterfly and this rangoli? Can you see it? In the flower you can see, can you see these dark lines, black lines? Can you see, all of you? So these black lines are what? These are making the flower into two equal parts. Look at this one. First of all, look at, मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ, I'm going to write the number. This number 1. Look at this line. 1. बाकी लाइंस को नहीं देखो, लुक एट ओनली वन लाइन। दिस लाइन, इफ यू सी कि ये जो वर्टिकल लाइन है, विल इट बी मेकिंग द टू आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ दिस फ्लावर? इमेजिन करो कि ये जो लाइन है आपकी स्ट्रेट वर्टिकल लाइन जो है, क्या वो फ्लावर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है? रेज योर हैंड, कैन यू सी? यस, जिनको लगता है कि यस वो करेगी इक्वल पार्ट्स में, रेज योर हैंड। Yes, very good. Similarly, look at the second line. If we look at the second line, ये वाली line cross, अगर इसको draw करेंगे, then you will see two parts of the flower up and down. Similarly, this third line, which is horizontal line, if you will draw this line, okay, this will also convert the flower into two equal parts, up and down, जो बिल्कुल same होंगे। अगर आपको फ्लावर को इसको फोल्ड करोगे इस लाइन पे, आपको दिखेगा कि हर एक ऊपर वाला पार्ट जो है, इट इज मैचिंग विद द लोअर पार्ट। ओके, तो ये जो लाइंस है 1 2 3 4, these 4 lines, these are called lines of symmetry. Lines of symmetry. ठीक है, अभी डोंट राइट एनीथिंग, आई विल बी टेलिंग यू व्हेन टू स्टार्ट राइटिंग। अभी जस्ट अंडरस्टैंड ऑन द things which I am telling you. Is it all right? These are the lines of symmetry. तो what this line of symmetry does, काम क्या है उसका lines of symmetry का, कि वो एक ऑब्जेक्ट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। टू इक्वल पार्ट्स, एग्जैक्टली इक्वल पार्ट्स। Is it okay? Similarly, this is a butterfly. Can you see? This is one line which we have drawn here. This line is dividing the butterfly into two identical parts. When you will close this, इसको overlap करके fold करोगे, you will see the two parts are matching with each other. Even these parts also, these parts also, these also. मैंने इनको डार्क किया है कि वो पार्ट भी आइडेंटिकली एक दूसरे के ऊपर आएंगे। कैन यू ड्रॉ एनी अदर लाइन? आपको लगता है कि बटरफ्लाई के अंदर एक और लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए? किसी को लगता है? या ओनली वन लाइन विल बी देयर? यस, देयर इज नो अदर लाइन, ओनली एक लाइन है, क्योंकि ये अगर आप ये लाइन ड्रॉ करोगे, अपर पार्ट इज नॉट मैचिंग टू द लोअर पार्ट। Okay, so it has only one line of
symmetry. Now see this Rangoli. In Rangoli, you can see this is first line of symmetry, which is vertical. This is second, which is diagonally, usko cross kar rahi hai. You will fold the paper and you will see equal parts. And this third one is also horizontal line of symmetry. Horizontal क्या करेगी? Upper part को lower part से join करवाएगी. And this one is fourth one, which will be diagonal like this. Okay, so these are the lines of symmetry. Okay, so line of symmetry क्या कर रही है? It is dividing one body, one figure into two equal parts. Fine. Now, see this rectangle. Everybody look here. This is a rectangle. Can you see? Okay. एक rectangle की कितनी होनी चाहिए line of symmetry? Who will tell me? How many it should be? Yes, Sunflower, last boy. You want to tell me? Yes. How should I fold it so that the parts are identical on both sides? Mic on karo. Very good. These are two. कौन सी होंगी बेटा? जैसे आपने फोल्ड किया हुआ है रेक्टेंगल को. Okay, if I fold it like this, rectangle को मैंने ऐसे fold कर दिया. So this is horizontal line, which is making it identical. दोनों side से same है. और दूसरी कौन सी होगी? Vertical. Vertical. This is a rectangle. I'm folding it vertically like this. तो दोनों side पे हमारे पास identical shapes दिख रही हैं. And you can see a rectangle has two lines of symmetry. Okay, and similarly, I have a square now, square shape. How many lines of symmetry it will have? Square की कितनी होंगी? If I fold it like this, I can see two identical shapes. One line हो गई. मैं इसको rotate कर रही हूँ. I am rotating like this. ठीक है, फिर मैंने इसको ऐसे fold किया. फिर से I can see two identical shapes, front and back. This is second line of symmetry. Square के अंदर vertical भी होगी, horizontal भी होगी. Now I am folding it like this. Can you see from here like this? Then also I can see two identical parts on both sides. Okay, so diagonally also, when you draw this square, you know it. Have you done it in class, beta? Have you done it in class? These are the lines of symmetry, and these are also lines of symmetry, which are like this. Okay, they are crossing from one common point. I am drawing it roughly, that's why it is not. Otherwise, it will go from here 1, 2, 3, 4. There will be 4 lines of symmetry in a square. ठीक है, अभी draw नहीं करना है. We will be doing questions over this. Then I'll tell you when to draw it. Okay, beta? Now, let us see further. Let us see more pictures. This is a cloud picture. Cloud, zigzag, no particular shape. How many lines of symmetry are there in a cloud? Row section. Last boy, middle row. Can you tell me how many lines of symmetry are there in a cloud picture? How many you can see? Row section, last middle boy, beta. Very good. Please come forward. Put on mic and tell me how many lines you can see. If you had to imagine how many lines of symmetry are there, can you draw it? No. Why? What is the reason? Why? You're asking line of symmetry. Because it has no line of symmetry. No line of symmetry तो आपने बोला ना कि no line of symmetry. क्यों नहीं है? Because इसकी कोई symmetrical shape नहीं है. Zigzag. It is developing anywhere, you know. Not particular shape. That's why no line of symmetry. If you will draw it vertically, no, they are not equally divided. If you draw it horizontally, then also they are not divided equally. Right? Very good. Sit down. Next one is, can you see this picture? Taj Mahal picture.
You must have seen this picture many times in your books, but now see it carefully because it is concerning. This picture is concerned to your topic. See it carefully. What kind of line of symmetry you see in this? Vertical or horizontal? Tell me. Sunflower, last boy. Very good. Jaldi se aa jao. I saw your hand. Wonderful. Last boy. Very good. मैंने हाथ देखा आपका. You were raising your hand. Two boys are sitting together at last bench. आ जाओ जल्दी से. Yes, yes. Please come. I can see your hand. Tell me your name first of all. Put on mic. And tell me horizontal or vertical. What kind of line of symmetry it should have? Vertical. Vertical. Can it be horizontal also? Horizontal हो सकती है? No. Confuse नहीं होना. You raise your hand immediately. It means immediate आपके mind में आया कि अरे picture बहुत clearly हमें दिख रही है कि vertical line of symmetry यहाँ पे आएगी. It will be like this. You can see beautiful symmetry on the both sides, left side and right side. Okay, if anybody asks you, can there be horizontal line also? Say no. Confuse नहीं होना है. बहुत clearly आपको दिख रहा है. First vision में आपको पता चल रहा है कि it is only vertical. हाथ खड़े करो. Say only vertical line of symmetry. Only one line of symmetry it has. Raise your hand. Who are confident? Good. Very good. Hands down. Believe in yourself. Okay. जो चीज आपके दिमाग में immediate आ रही है, that is true. Don't doubt it. Okay. Your confidence. See this line is drawn here. Can you see it is already drawn? Which were जो आप सोच रहे थे वही आपके सामने है अभी, right? See the next picture. This is a Gopuram temple. This is a temple जिसका structure जो बना हुआ है. Here you can see यहाँ से थोड़ी सी wide है और ऊपर जाते 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 ये narrow होती जा रही है. ये आपने कहीं आगे अभी हिस्ट्री की बुक्स में नहीं पढ़ा तो कहीं बुक्स में पढ़ोगे आप. ठीक है. You will see this is very prominent picture. ठीक है. नीचे से वाइडर है और ऊपर जाते 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 नैरो होती जा रही है. तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कैसी होनी चाहिए? Yes, very good, very good. Hands, I can see. Sunflower, I can see many hands. Daffodil, very good. Second bench girl, please आ जाओ जल्दी से. Very good. माइक ऑन करो बेटा. Vertical line of symmetry. Of course. डाउट क्यों हो रहा है आपको? सबको वर्टिकल दिख रही है. रेशो हैंड जिन जिनको वर्टिकल दिख रही है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. प्लीज सिट डाउन. थैंक यू बेटा. माइक ऑफ करो. वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. ये जो चैप्टर है ना बेटा लाइन ऑफ सिमेट्री वाला, इसमें आपने विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है. ये चैप्टर में ज्यादा जो चैप्टर है ये आपका ज्यादा इसमें इमेजिनेशन चलेगी आपकी. प्लेन फिगर आपको दी हुई है, ट्रायंगल दिया हुआ है, हेक्सागन दिया, पेंटागन दिया, समथिंग लाइक दैट. यू हैव टू इमेजिन, विजुअलाइज करना है. ओके. तो हियर यू आर विजुअलाइजिंग देयर इज ओनली वन वर्टिकल लाइन which is making identical pictures on both sides. Okay, see here, it is drawn like this. तो हमने तो बोला था कि दोनों आइडेंटिकल होने चाहिए. जैसे हमने हैंड का एग्जांपल लिया कि सेम साइज है. ओके, आपका हैंड भी तो ऐसे ही है ना, नीचे से थोड़ा वाइड है, ऊपर जाते जाते नैरो होता जाता है. सिमिलरली ये पिक्चर है आपकी, यहाँ से थोड़ा सा वाइड है. अगर इसको ओवरलैप करोगे पिक्चर को, यहाँ पे यहाँ ओवरलैप करोगे, फोल्ड करोगे, तो ये जो वाइडर पार्ट है इट विल मैच विद द वाइडर पार्ट. स्मॉलर पार्ट, ये जो नैरो पार्ट है, इट विल मैच विद द नैरो पार्ट. इज इट फाइन? Many children they think of, I'm talking about other children, not of you. They think of कि अगर वो सिमेट्रिकल है, अगर वो आइडेंटिकल है, तो ऐसे वो स्क्वायर की तरह होने चाहिए या फिर एक रेक्टेंगल की तरह होने चाहिए जो कि आपस में एक जैसे हो. ऐसे कर लिया पूरा फोल्ड. ओके, इट इज नॉट लाइक दैट. वो अप डाउन थोड़े से डिफरेंट भी हो सकते हैं द वे इट इज डन हियर. ओके. तो फ्यू चिल्ड्रन आई हैव सीन कि वो जब ये पिक्चर देखते हैं दे से देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री क्योंकि वो ऊपर जाके नैरो हो गया है. इट इज नॉट लाइक दैट.
इफ इट इज नैरो तो लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो तो ओवरलैप करवा रही है ना दोनों को, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट को। ओके, तो आपका काम क्या है लाइन ऑफ सिमेट्री का? मतलब आपने लाइन ऑफ सिमेट्री को ये देखना है कि उसके टू पार्ट्स आर दे आइडेंटिकल विद ईच अदर और नॉट, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। ओके, यू हैव टू लुक फॉर द लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट, नॉट अप एंड डाउन, वट एवर। जब आप लाइन्स ऑफ सिमेट्री करते हो उस पर ही अपनी फोकस करना है। ओके बेटा, नाउ ओपन योर नोटबुक, नाउ स्टार्ट राइटिंग। First of all, I want to tell you what to write. Write down the topic, write down today's date also, write down the chapter symmetry. Okay, उसके बाद हम थोड़े questions भी करेंगे, then you have to draw it side by side. Write down key points. Heading डालो, there are key points of this chapter which you are going to understand. First is line of symmetry. Line of symmetry. See the spellings carefully. Whatever you are writing, your spelling should also be correct. Otherwise, meaning will change. Everybody start writing. Very good. A line. I will write in very simple language, very simple words, which you can understand anytime. Okay, this is not bookish knowledge. This is not bookish words. Because when we read in books, it make efforts to understand कि कहना क्या चाहते हैं वो. But here we are writing the thing which you have understood already. जो अभी अभी आप इतने examples से understand कर चुके हो, that we are going to write. Okay, write down a line that cuts a figure. A line that cuts a figure into two identical parts. Two identical. Identical means एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे, एक ही साइज के. Two identical parts. Please remember, we are talking about parts and we are talking about a figure. एक figure की बात कर रहे हैं, one figure, and there are so many lines of symmetry. ठीक है, इस चैप्टर में आप क्या करोगे? You will be studying about one figure and so many lines of symmetry. That's why we are writing a line that cuts a figure into two identical parts. At a time, एक line two identical parts में divide करेगी. That line could be vertical, that could be horizontal, that could be diagonal, whatever shape. Okay? Simplest, the line that cuts a figure into two identical parts is called a line of symmetry. Okay, you know why I am writing here the simplest words? Because जब आप लिख रहे हो, लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा कि हम लिख क्या रहे हैं. You are not filling your notebooks just like that. Now raise your hand after writing who have understood कि आपने नोटबुक में क्या लिखा है. हाथ खड़े करो जिनको समझ आ गया है कि मैंने नोटबुक में जो लाइन लिखी है. Have you understood that? कि हम कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं और वो लाइन क्या करती है. Very good, hands down. Very good. This chapter is very simplest, but only little understanding is required. Very good, hands down. Very good. You are all good children. That's why we focus. First you understand and then you write. ऐसा नहीं कि नोटबुक भर ली, 5-6 पेज लिख लिए, फिर घर जाके पता चला अरे पता नहीं अभी इसमें क्या क्या है, क्या आई हैव नॉट अंडरस्टूड. लिखा तो हुआ है बट वो पढ़ने का भी मन नहीं करेगा बिकॉज यू हैव नॉट अंडरस्टूड दैट. ओके बेटा, फॉर एग्जाम्पल, draw a simple triangle over here.
सिंपल ट्राइंगल, नो नीड टू मेजर, कैसा भी ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, जैसे आपकी मर्जी है वैसे ड्रॉ कर लो. 3 sides, any angle, any measurement, अपनी नोटबुक की 3 लाइंस को यूज करके एक ट्राइंगल बना लो. ठीक है, नो स्केल इज रिक्वायर्ड, अपना अपना पेन यूज करो. 3 लाइंस आपकी ड्रॉ की हुई है नोटबुक में ऑलरेडी, यू कैन ड्रॉ इट नीटली. नाउ draw the lines of symmetry. I'm drawing over here, it is like this. एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है. Actually it should be properly, I'm drawing it once more. It is like this. जैसे आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, try to do like this so that आपकी लाइंस जो है वो सीधी आए. It is like this. ठीक है, अभी आप फ्री हैंड से कर रहे हो, बट आई नो यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग कि हम कहना क्या चाह रहे हैं. ठीक है, one line is this and other line is this, which is passing through these corners. You know, 1, 2, 3. Write down these are the 3 lines which are showing you the lines of symmetry. ड्रॉ तो काफी बच्चे, थोड़ी सी अगर टेढ़ी हो रही है ना लाइन, इट इज फाइन. ओके, यू ड्रॉ इट नाउ, फोकस ऑन योर अंडरस्टैंडिंग. जब आप फाइनली करोगे एट होम, यू व्हेन यू विल प्रैक्टिस, यूज द स्केल, ड्रॉ इट नाइसली, इट विल ऑटोमेटिकली इट विल कम स्ट्रेट. ठीक है, अभी हमने खुद ड्रॉ की है, जब आपके पास ड्रॉ की हुई फिगर आएगी, प्रॉपरली ड्रॉन, मेजर्ड, तो आपके पास एग्जैक्टली लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी. अभी आपकी अगर थोड़ी सी टेढ़ी भी हो रही है, विदाउट स्केल डजंट मैटर. Focus on your understanding and focus on ki how many lines are there. That's why we are writing 1, 2, 3. There are 3 lines of symmetry. Please mind it. काफी बच्चे क्या करते हैं, दे गो लाइक दिस, 1, 2, 3, यहाँ पे 4 लिखते हैं, यहाँ पे 5 लिखते हैं. जिनको यहाँ पे 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री दिख रही है, रेज योर हैंड हु से देयर आर 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री. वेरी गुड, you are seeing it very nicely and you are understanding the thing. This is not fifth, this is not fourth, because same ही तो line जा रही है ना उधर. one line यहाँ तक आ गई, second line यहाँ तक आ गई, third line यहाँ तक आ गई. There is not any extra line. So a triangle has especially when it is equilateral triangle, it has 3 lines of symmetry. Okay, let us do more questions. I hope everybody is done. थोड़ा सा नीटनेस नहीं है अभी at present, doesn't matter. Raise your hand. Have you drawn it? Have you written 1, 2, 3 also? Very good. Very good. We'll be writing these odd number of lines. हर एक जगह पे हम लिखेंगे. Okay. Everywhere will be representing the lines of symmetry. Yeah, see here, beta. Now, this is a figure. Can you see? Shape is equilateral triangle. Shape is drawn in front of you. Okay. And here I am going to write the numbers. I am going to write here like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here I am going to write 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now, my question is, you have to tell me कि कौन सी lines of symmetry इसमें हैं, कौन सी 1, 2, 3, 4 उनका नंबर बताना है आपने. Okay, first of all, daffodil section. Daffodil section, last girl near the window, alone, who is okay, last, yeah, please come forward, beta. Count over here and tell me कौन सी lines है, उनके नंबर बताओ, कौन सी lines of symmetry है equilateral triangle में. Mic on करो. Very good, mic on करो. नंबर बताओ कौन सी हैं. I'm going to write here. Six.
ओके 6 और 5 ओके और 4 और भी है कोई? हाँ वेरी गुड प्लीज सिट डाउन वेरी गुड सिट डाउन एनी अदर चाइल्ड फ्रॉम सनफ्लावर सेक्शन जो काउंटिंग में कोई और ये 3 तो हो गई ये तो यहाँ पे लिखा है ना नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री आर 3 दिस इज फाइन 1 2 3 कोई और स्टूडेंट जो और लाइंस ऑफ सिमेट्री इसमें देख रहा है इनके अलावा 6 5 एंड 4 के अलावा सनफ्लावर सेक्शन वेरी गुड नंबरिंग नंबरिंग डिफरेंट हो सकती है 6 5 एंड 4 के अलावा वेरी गुड आ जाओ यस यस जब आपका इमीडिएट हाथ खड़ा होता है ना इसका मतलब आपके माइंड में जो अंडरस्टैंडिंग आ रही है प्लीज कम एंड टेल मी ओके फिर डाउट नहीं रखना अपने माइंड में वेरी गुड माइक ऑन करो टेल मी डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स हियर 6 5 एंड 4 के अलावा 1 2 3 1 2 3 he said so these three are also fine if anybody is writing these three are also fine okay very good sit down तो दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन आप विजुअलाइज कर रहे हो इमेजिन कर रहे हो कि वो लाइन वहां से स्टार्ट हुई जो 1 लाइन है वो वहां से स्टार्ट हुई और कहां पे आ रही है 4 तक आ रही है one child is writing ki 4 is a line of symmetry other child is saying that 1 is a line of symmetry so they are same अगर आप आंसर में 1 2 3 लिखते हो then also it is fine if you write 6 5 and 4 then also it is fine okay now come further see here this is a square picture it is written here that it has 4 lines of symmetry. Which 4 lines of symmetry are there? Row section. Very good. First boy. Very good. Instant हाथ खड़ा हुआ है जिनका. Tell me the numbers. Mic on करो बेटा. 1 2 3 4 1 2 3 4 Wonderful. क्या इसके अलावा और भी कोई हो सकता है? चलो आप ही बता दो मेरे को इन्हीं के ऑल्टरनेट क्या हो सकता है यू ओनली टेल मी कि 1 2 3 4 के अलावा और 4 कौन से हो सकते हैं 8 7 6 5 8 7 6 5 कोई इसको 5 6 7 8 भी लिख सकता है लिख सकते हो ना ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो वंडरफुल वेरी गुड सिट डाउन वेरी गुड आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड कि लाइंस ऑफ सिमेट्री को हमने कैसे देखना है अगर वो ड्रॉ की हुई है ऑलरेडी तो क्योंकि मैंने आपको बताया ना काफी बच्चे क्या गलती करते हैं वो सोचते हैं कि ये भी लाइंस ऑफ सिमेट्री है ये भी है ये भी है ये भी है यहाँ पे 6 लाइन ऑफ सिमेट्री बोल देते हैं एक ट्रायंगल के अंदर दे से कि 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री है नो दे आर ओनली 3 ठीक है चलो नेक्स्ट वन लेट अस सी मोर पिक्चर्स see here isosceles triangle raise your hand who know what is an isosceles triangle raise your hand जिनको पता है आइसोसेलेस नाम तो सुना हुआ है अभी आपको याद नहीं आ रहा होगा हाँ जी बेटे टेल मी प्लीज रो सेक्शन व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल इज दिस क्या पहचान होती है उसकी बेटा that has only one symmetrical line that is fine but what is an isosceles triangle it in normal triangle have only 3 lines but this one has only one. But why it is called isosceles Because it doesn't have 3 lines and okay sit down because I'm going beyond the topic ठीक है अभी मैं सिमेट्री से थोड़ा सा हट के टॉपिक पे बात कर रही हूँ बिकॉज यू शुड हैव नॉलेज ऑफ एवरीथिंग जो भी आप पढ़ रहे हो उसकी नॉलेज होनी चाहिए इफ आई से यू नहीं आइसोसेलेस ट्रायंगल आप पढ़ोगे किसी और चैप्टर में पढ़ोगे देन वी विल टॉक अबाउट इट इज नॉट लाइक दैट at present you see this is new name isosceles triangle you must know what is an isosceles triangle which has 2 equal sides okay आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है 2 इक्वल साइड्स होती हैं उसकी एनी 2 इक्वल साइड्स वो 2 कोई भी हो सकती है अगर मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करती हूँ सपोज मैंने ऐसे ड्रॉ किया
ट्राइंगल और उसकी मैं बता दूं कि ये दो साइड्स इक्वल है, दैट इज फाइन, ठीक है, एनी टू इक्वल साइड्स उसकी हो सकती हैं। तो नाउ इफ दीज टू आर इक्वल साइड्स, इट मींस अंडरस्टूड है कि उसकी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि हमें तो ओवरलैप करना है, हमें तो फोल्ड करना है पेपर को। आफ्टर फोल्डिंग विल से कि दीज टू विल ओवरलैप ईच अदर, ऑफ कोर्स, because they are equal measurement. This is 3 centimeter, this is also 3 centimeter. There cannot be any other line of symmetry. हम यहाँ पे line of symmetry नहीं draw कर सकते. Why? Because these two are of different measurement. It could be 4 centimeter, third one, which is not matching. We want the left side should match with the right side, so that's why only one vertical line. Okay, I'm not naming it 1, 2, 3 because this is only one. Let us talk about rhombus. Rhombus is just like, have you heard this name? Rhombus is a new type. Okay, तो rhombus का क्या होता है? Rhombus जो होता है वो स्क्वायर की तरह ही होता है. स्क्वायर में जैसे सारी साइड्स इक्वल होती है ना, ऐसे सारी साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन उनके डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते. ये अगर हमारे पास मान लो 4 सेंटीमीटर है, तो जो हमारे पास जो दूसरा वाला होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा. दैट विल बी ऑफ डिफरेंट साइज. प्लीज रिमेंबर, अभी आगे से कभी भी आप और पढ़ोगे रोम्बस के बारे में. रोम्बस में क्या, इट लुक्स लाइक अ स्क्वायर, बट इसके जो डायगोनल्स है एक छोटा एक बड़ा है. ओके, तो फिर इसको जब हम ओवरलैप करेंगे, एक डायगोनल के आसपास करेंगे तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, यहाँ पे ओवरलैप करेंगे तो दूसरी आएगी. तो हमारे पास दो ही लाइंस ऑफ सिमेट्री है, 1 and 2, दैट्स इट. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज सर्कल. Circle, you know, circle is round, round and round everywhere. Round. कहीं से भी कोई भी line draw कर दो, you will be seeing there are so many lines of symmetry. Right? So what you will be writing? This is infinite. So many lines of symmetry. Is it all right? Do you agree कि इसकी infinite lines of symmetry होंगी circle की? वेरी गुड. अभी यहाँ पे तो फिर भी यू कैन काउंट कि यू कैन से कि मैम 15 आर ड्रॉन, 20 आर ड्रॉन और 25 आर ड्रॉन. इनके अलावा आप और भी ड्रॉ कर सकते हो. इनकी जो स्पेसेस बीच बीच में दिख रही है उनमें और लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लो. सो दे आर इनफाइनाइट. ओके, सी द नेक्स्ट वन. These are the shapes, polygon, which you have studied already. These are the polygons. How many lines of symmetry do the shapes in the first shape sequence? The regular polygons. These are all regular polygons. What are regular polygons? कौन बताएगा? What do you mean by regular polygons? Regular means all the sides are equal. Okay, equal means these are 3 centimeter, 3 centimeter, 3 centimeter. This is 4, 4, 4, 4. This is 4, 4, 4, 4. जिसकी सारी साइड्स इक्वल मेजरमेंट की होती हैं उसको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन. ओके, दिस इज लास्ट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, उसके बाद आई एम गोइंग टू क्लोज इट. तो रेगुलर पॉलीगॉन की खास प्रॉपर्टी है, एक खास प्रॉपर्टी क्या है? दैट जितनी इसकी साइड्स होंगी उतनी ही इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ ट्राइंगल, इट हैज 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री दैट यू नो, 1, 2, 3. अभी आपने ड्रॉ की थी. क्वाड्रिलेटर, you can see here, there are 4 sides, it will be having 4 lines of symmetry. Pentagon has 5 sides, it has 5 lines of symmetry. How? It could be like this, it could be like this, it could be like this from every corner. ठीक है, we will be doing it next time. तो इसका मेन प्रॉपर्टी which I am going to tell you about this is regular polygon का, कि जितनी उसकी नंबर ऑफ साइड्स होंगी उतने ही उसका वो होंगी. ओके, जितनी लाइन साइड्स होंगी उतनी ही. आई एम गोइंग टू राइट हियर, जहां पे आपने नोट लिखे, की पॉइंट्स लिखे, प्लीज राइट डाउन ओवर देयर. सेकंड पॉइंट है या थर्ड पॉइंट है? प्लीज राइट डाउन द की पॉइंट्स में सेकंड पॉइंट लिखो कि इन अ रेगुलर पॉलीगॉन, please write down the sentence.
number of lines of symmetry is equal to number of sides. Okay, this is a kind of formula you can say. जब भी आपको regular polygon दिया हो, you need not count it. Without drawing also you can say कि जितनी इसकी sides है उतनी ही इसकी lines of symmetry होंगी. Is it fine? We are going to close over here, beta. Next time you will be getting worksheet of this, then we will be doing in that, and we will be drawing the lines of symmetry also in that. Okay, see you. Bye bye next time. Bye, beta. God bless you, all of you.